वेलकम फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। आपके सामने जो वीडियो है ना, ये है आपका क्लास 10th यानी हाई स्कूल का जो आपका यूपी बोर्ड या अदर एग्जाम में आपका विद्युत पार्ट जो है उसमें से जो न्यूमेरिकल आता है, मतलब आंकिक प्रश्न जो आता है। तो यूपी बोर्ड में जो अधिकतर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं तो इतने टाइप के पूछे जाते हैं। यहाँ पर हम 4 न्यूमेरिकल लिए हैं, आप देख सकते हैं। एक न्यूमेरिकल लिए 2, 3 और 4। इसमें आप देखेंगे 2 सवाल है और इसमें आपके 3 सवाल है। कुल मिलाकर इतने सवालों को हम आपके सामने हल करें और इसी में से इसी तरीके के आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप पूरे न्यूमेरिकल को देख लीजिए, कैसे लगेंगे, कौन सा फार्मूला यूज होगा और कैसे बायोलॉजी को पुट किया जाएगा या हम कैसे समझेंगे कि इसको लगाएं। ठीक है, तो पूरा स्टेप बाय स्टेप हम समझाते चलेंगे। हम देखते हैं तो यहाँ पर आपका एक सवाल ये है, एक सवाल ये है। तो हम पहली सवाल पर अगर चलते हैं, यदि हम पहली सवाल पे अगर आपके चलते हैं कि ये वाली सवाल आपकी कैसे लगेगी, तो आपको समझना है कि पहले क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। जिससे हम यहाँ पर देखते हैं तो आपको मिलेगी कि किसी विद्युत चालक में 1 एम्पियर, यहाँ पर आप देखें तो 1 एम्पियर लिखा है ना, 1 एम्पियर। अब 1 एम्पियर मतलब एम्पियर लगा है तो इसका मतलब क्या समझ रहे हैं? एम्पियर किसका मात्रक होता है? विद्युत धारा का। किसका मात्रक होता है? विद्युत धारा। विद्युत धारा को किस प्रतीक से हम, मतलब उसका सिंबल क्या होता है, उसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है? उसका प्रतीक चिन्ह आई होता है। यानी आई जो होता है ना वो विद्युत धारा होता है और उसका मात्रक जो होता है वो एम्पियर होता है। और एम्पियर को हम जब सिंबल में लिखते हैं तो ए से लिखते हैं। तो बात को समझ गए, यही चीज़ है। मतलब इसको आपको पता होना चाहिएगा कि कौन सी चीज़ें क्या यूज की जाती है जब बुक पढ़ते हैं तब। तो इस तरीके से आपको पता चल गया कि 1 एम्पियर जो है हमारी वो क्या है, पीछे लिखा हुआ है धारा है। और उसके बाद 1 मिनट है तो इसका मतलब समय की बात की रही है, तो तक प्रवाहित हो रही है धारा है। यहाँ पर 1 एम्पियर और टाइम जो समय है उसमें कितना दिया रहा है, 1 मिनट और प्रवाहित हो रही है। तो ज्ञात करना है, ज्ञात क्या क्या करना है, यहाँ पर कुल आवेश ज्ञात करना है। आवेश का मतलब आप समझ सकते हैं, आवेश का मात्रक जो होता है कूलाम, यानी जो चीज़ कूलाम में निकलेगा वो आवेश निकलेगा। आवेश क्या होता है? जो आपके धन आवेश, ऋण आवेश जो चलते हैं जब धारा चलने लगती है वो निकालना। उसके बाद इलेक्ट्रॉन की संख्या, मतलब जो इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं वो कितने इलेक्ट्रॉन में चल रहे हैं उसको निकालना उसके साथ साथ। ठीक है, तो चलिए हम एक एक करेंगे। तो जो चीज़ें दी गई हैं, सबसे पहले जो चीज़ें दी गई हैं हमें क्या करना है, उन सभी चीज़ों को नोट कर लेना है। जैसे देखते हैं हमारा पहले दिया गया है धारा। क्या दिया गया है? धारा हम क्या करते हैं, आई कहते हैं। आई बराबर हमारा कितना दिया गया है, 1 एम्पियर दिया गया है, 1 एम्पियर। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख देंगे 1 एम्पियर। उसके बाद देखते हैं तो 1 मिनट दिया गया है समय ये है, क्या है, समय को हम कैसे लिखते हैं, टी से लिखते हैं। और कितना दिया गया है, 1 मिनट। कितना दिया गया है, 1 मिनट। और एक बात, जो आपका ये मिनट दिया जाता है ना, मिनट को आपको सेकंड में बदलना, क्योंकि मात्रक में हमें सेकंड का काम रहता है। सेकंड का जो हमारा यूनिट होता है, इकाई मात्रक जब निकालने लगते हैं तो उसमें सेकंड, समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। ठीक है, तो हमें इसे सेकंड में चेंज करिए। जब इसको सेकंड में चेंज करेंगे तो 1 में किससे गुणा करेंगे, 60 से। 60 सेकंड होता है ना, तो इसलिए हमारा निकल के आ जाएगा 60 सेकंड। कितना निकल के चला आएगा, 60 सेकंड। 60 सेकंड निकल के चला आएगा। ठीक है, तो 60 सेकंड हमारा निकल के चला आया। इसके बाद अगर हम देखते हैं कि हमें क्या निकालना है, वो चीज़ क्या हमें मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, तो हमें देख रहे हैं आवेश निकालना है। क्या आवेश? तो आवेश हम देखते हैं, आवेश का मतलब क्या होता है, आवेश का मतलब होता है Q, यानी कि इसको हमें निकालना है, इसको हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, और एक बात कि इसमें जो है किसी विद्युत चालक में ये चीज़ तो आपको दिया गया है कि विद्युत चालक जो है हमारा वो मतलब 1 एम्पियर। हाँ, मैं बता रहा था कि जो हमारा सूत्र होता है धारा का, अगर हम धारा का एक सूत्र देखते हैं, जो हमारा धारा का सूत्र होता है, एक होता है कि I बराबर Q/T। मतलब धारा किसे कहते हैं, किसी चालक में प्रवाहित आवेश जो होते हैं उनके दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। तो उसमें कितने आवेश प्रवाहित हो रहे हैं, यानी कि यहाँ पर होगा आवेश और बटा होगा यहाँ पर समय। ये हमारा फार्मूला होता है जो कि आपको पता होना चाहिए। इस तरीके से बहुत फार्मूला लिखेंगे तो टाइम खा जाएगा, मैं ये केवल समझा रहा था। तो यहाँ पर देखते हैं ये होता है। अब इसमें Q को हम निकालना है, आवेश निकालना है। यदि हम आवेश यहाँ पर ऐसे रख देंगे, आवेश मतलब हम Q यहाँ पर रख देंगे, तो Q यहाँ छोड़ दिए, T कहाँ जाएगा, धारा के विपरीत, मतलब I गुणा T हो जाएगा, I गुणा T हो जाएगा, मतलब धारा गुणा समय हो जाएगा। तो इस तरीके से I का मान हमारा यहाँ से निकले 1
एम्पियर लिखा है और समय का हमारा मान इतना लिखा गया। तो कुल मिलाकर कितना आ जाएगा, तो ए क्या है एम्पियर है, ए क्या है सेकंड में है, ए क्या है एम्पियर में है और ए क्या है सेकंड में है। तो इस तरीके से एक मतलब इसको हम गुणा करेंगे तो 60 कम 60 कूलाम में आ जाएगा, क्योंकि मात्रा क्या होता है कूलाम होता है, आवेश का मात्रा क्या होता है कूलाम, आवेश का मात्रा क्या होता है कूलाम। ठीक है, तो बातों को समझ गए। तो इस तरीके से हमारा कूलाम निकल गया, ये हमारा आंसर आ गया। अगर रही बात हमारी पहली सवाल का आंसर का, फर्स्ट का आंसर आ गया। सेकंड में है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, सेकंड में क्या है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को अगर देखते हैं तो पहले हमें सूत्र पता होना चाहिए। आवेश का एक सूत्र और होता है, अगर देखते हैं तो Q बराबर NE होता है, Q बराबर NE होता है, ये फार्मूला ये आपको पता होगा कि जो हमारा आवेश होता है, आवेश किस में चलता है, आवेश में क्या रहता है इलेक्ट्रॉन चलते हैं। आवेश किस क्या होता है उसमें इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कितने, एक इलेक्ट्रॉन तो होंगे नहीं, उसमें संख्याएं होंगी इलेक्ट्रॉनों की। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वही तो आवेश होता है। तो कितने इलेक्ट्रॉन है वो और इलेक्ट्रॉन जो होंगी वो, तो हमारा Q बराबर NE, Q बराबर NE होता है। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, जो कि हम N देखते हैं, N क्या है इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ओके, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई। और इस तरीके से हम अगर देखते हैं n इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई तो E हमारा इलेक्ट्रॉन हो गया, Q हमारा। तो हमें क्या निकालना है, इसमें निकालना है इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है, n ही तो निकालना है। n को यहाँ पर छोड़ दो, n को यहाँ पर छोड़ दो, E यहाँ पर गुणा में है तो इधर जाएगा तो बटा में, यानी Q के बटा में जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। और जैसे ही इस तरीके से हो जाएगा तो इसको हम हल करेंगे, इस पर हम वैल्यू को रख देंगे। देखिए Q का मान हमारा अभी निकला है 60 और E का मान हमारा, E का मतलब देखिए E का मान जो हमारा होता है वो फिक्स है, उसको आपको याद रखना चाहिए। यहाँ पर हम लिख देते हैं E का मान होता है 1.6 गुणा 10 के पावर -19, ये होता है, ये आपका होता है इतना। ठीक है, अगर हम इसको रख देते हैं यहाँ पर लाके 1.6 गुणा 10 की पावर -19, इसको अपॉन में रख देते हैं। ठीक, सॉरी फॉर कॉल आ गया था। तो यहाँ पर हम इसको डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पर डिवीजन जो जिन बच्चों को दिक्कत होती है करने में, तो उसके लिए मैं बताता हूँ आप क्या करना, इसको आप 16 मान लेना, दशमलव यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पर एक जीरो बढ़ा दें, 600 हो जाएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पर 600 मान करके 16 से भाग कर देना है और 10 की घात ये 19 ऊपर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, माइनस में है। अब इसको काटेंगे तो आप खुद समझ सकते हैं, 16 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 16 तिरिक 48, 16 तिरिक 48, 16 चौको 64 ज़्यादा हो जाएगा, 16 तिरिक 48। अब आप समझेंगे 48 2 50, 12 बचेगा, 12 मतलब 120 बनेगा। तो 16 सत्ते 112, हमारा 16 सत्ते 112 जाएगा। अब दशमलव लगाएंगे, फिर 16 पंचे 80 भी जाएगा। इस तरीके से ये हमारा होगा। और गुणा 10 की घात माइनस क्या, अब 19 हो गया, -19। अब एक बात ये है, अगर आपका दशमलव इधर आएगा, दशमलव इधर आएगा तो ये घात जो है ना हमारी एक और बढ़ जाएगी, बस यही। तो ये भी आंसर हो जाता है, ये भी आपका आंसर हो जाता है, इस कोई दिक्कत नहीं। इतने इलेक्ट्रॉन होंगे n बराबर हमारा इतना आंसर आ जाएगा। तो ये रही आपकी पहली सवाल। बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम कहीं पर, ऐसे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अगर है तो कमेंट कर देना। अच्छा, हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, जो भी देख रहे हैं हमारे सेकंड चैनल की लिंक देखिए, आप नीचे आप क्लिक करेंगे, डिस्क्रिप्शन में एक मोर ऑप्शन रहता है, मोर पर क्लिक करें, डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा, वहाँ पर है माई सेकंड चैनल के लिंक पे जाइए, आप सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। वहाँ पर आपको मोबाइल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी या साइबर अटैक या साइबर जो भी आपको एक स्टूडेंट को सचेत रहना चाहिए, कहाँ से किस तरीके की चीज़ें नहीं करना चाहिए, कैसे बचना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। तो ये चीज़ें हो जाती हैं यहाँ पर। और अब इस तरीके से हम दूसरी सवाल को लगाते हैं, इस तरीके से दूसरी सवाल भी आपका यहीं पर लगाएंगे कि दूसरी जगह लगा दें, वैसे तो यहीं पर आ जाएगी, मिटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए ठीक है, तो हम दूसरी सवाल देखते हैं। यहाँ पर किसी परिपथ में प्रति मिनट, यहाँ पर प्रति है मिनट और इतना कूलाम आवेश है, यहीं पर मिल रहा है सारा चीज़। प्रति मिनट मतलब समय कितना है, 1 मिनट, 180 कूलाम मतलब आवेश वहाँ पर दिया रहा है। तो हम क्या करेंगे, अगर दूसरी सवाल लगाते हैं तो दूसरी सवाल इसमें, तो टाइम हमारा कितना दिया गया है, समय देखते हैं, समय मतलब t बराबर हमारा 1 मिनट, कितना दिया गया है, 1 मिनट,
1 मिनट, जो कि जानते हैं ये होगा 60 सेकंड। कितना होगा? 60 सेकंड। 60 सेकंड होगा। उसके बाद वहाँ पर देखेंगे तो 180 कूलाम है। 180 कूलाम है। क्या है? कूलाम है, मतलब क्यू बराबर है। अगर हम इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं क्या? आवेश लिख सकते हैं। लिखना चाहें तो हम आवेश लिख सकते हैं। आवेश बराबर 180 कूलाम। ये हो गया। और आगे देखते हैं तो इतना प्रवाहित हो रहा है, परिपथ में धनी वाला धारा निकालना है। आई निकालना, क्या निकालना है हमें? धारा निकालना है। अब हम धारा को निकालेंगे तो सूत्र हमारा पता है यहाँ पर अभी है Q बराबर आई टी। Q बराबर आई टी या धारा बराबर Q अपान टी। तो यहाँ पर है तो आवेश को ऊपर रखेंगे, आई बराबर निकालेंगे तो आवेश को ऊपर, आवेश हमारा है 180 बटा टी हमारा 60, काट देंगे, 0 0 कट गया, 6 3 18, 3 एम्पियर। 3 एम्पियर, चाहे इस तरह लिखिए चाहे इस तरह लिखिए, 3 एम्पियर। बस ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, 2 सवाल हमारी हो गई हैं। एक सवाल यहाँ पर बचती है, इसको लगा देते हैं, उसके बाद इसको लगाते हैं, ताकि ये चीज़ें समझ आएगी तो ये भी चीज़ें समझ में आपको आएंगी। तो मैं इसको रफ करता हूँ, आप ध्यान दे दीजिएगा। ओके, चलिए मैं इस सवाल को लगाता हूँ जो यहाँ पर है। यदि 4 ओम के 4 प्रतिरोध, यदि 4 ओम के 4 प्रतिरोध एक दूसरे के, क्या बोला जा रहा है कि एक दूसरे के समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। इनको हम समांतर क्रम में, एक बात आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि समांतर क्रम श्रेणी क्रम में होता है। यदि हम एक लाइन है और यहाँ पर ऐसे ऐसे है, फिर यहाँ से आपका गया, फिर ऐसे ऐसे है, और फिर आगे ऐसे ऐसे जाए, फिर ऐसे ऐसे है, तो ये हमारी कौन सी है? ये हमारी श्रेणी क्रम है, ये हमारी श्रेणी है, ये हमारी श्रेणी है। लेकिन यही यहाँ पर R1 हो गया, यहाँ पर R2 हो गया, यहाँ पर R3 हो गया, इस तरीके। लेकिन यही चीज़ आपका इस तरीके से ऐसे 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 ये से गया, और यहाँ से आपका ऐसे 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 फिर यहाँ पर गया। ठीक, ओके। और इसी तरीके से यहाँ पर गया और ऐसे ऐसे, तो यहाँ पर R1 R2 R3, ये हमारा समांतर क्रम हो जाता है। ये हमारा समांतर क्रम हो जाता है। समांतर में क्या होता है? जो हमारी धाराएं होती है पैरेलल जाएंगे, मतलब डिवाइडेड में उतने ही जाएंगे, और इसमें एक बाद एक, एक के बाद एक, इस तरीके से आएंगे प्रतिरोध। तो हमारी श्रेणी क्रम, तो इसमें बोल रहा है कि 4 ओम के 4 प्रतिरोध को हम एक दूसरे के समांतर क्रम में जोड़ दें, मतलब इस तरीके से जोड़ दें। उसको हम यहाँ से अगर निकाल रहे हैं तो यहाँ से ऐसे ऐसे है, और एक को यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। अब R1 R2 R3 R4 ऐसे ऐसे करके जोड़ देगा। सभी में बराबर चीज़ें जाएंगी, और जब सभी में बराबर जाएंगी तो सीधी बात है, जैसी बात है कि इसको हम क्या करेंगे, इसमें जो फार्मूला लगेगा 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, R1 R2 R3 प्लस 1/R4, ऐसे करके सूत्र यूजेज होंगे। और इस तरीके से सूत्र यूजेज होंगे तो आप समझ सकते हैं कि जब हम इस तरीके की चीज़ों को लगाएंगे तो इससे लगाएंगे। इसका मतलब अब 4, देखिए इसमें ये भी लिखा कि 4 ओम, यहाँ पर 4 ओम के 4 प्रतिरोध, कितने? 4 ओम के 4 प्रतिरोध, हम 4 ओम के लगा रहे हैं। ये है 4 ओम का, सभी जगह यहाँ पर भी 4 ओम है, यहाँ पर भी 4 ओम, यहाँ पर भी 4 ओम, यहाँ पर भी 4। तो हम प्लस 1/4 1/4 प्लस 1/4, मतलब सभी को हम यहाँ पर हर बराबर है तो मैं 4 कर दूंगा। ठीक, 1 2 3 4, मतलब मैं सभी को प्लस कर लूँगा। ये हम भिन्न को हल करना जानते होंगे तो समझ जाएंगे। 4 से 4 कटेंगे, 1 क्या आ गया? 1 आ गया, 1 आ गया, जो कि सूत्र हमारा क्या होता है? 1/, टोटल 1/R होता है। तो 1 आया, तो इसका मतलब R बराबर भी हमारा 1 आएगा। कितना आएगा? R बराबर हमारा 1 आएगा, निकल के कितना आएगा? 1 ओम आएगा। तो 1 ओम आएगा, यही हमारा आंसर हो जाता है। आप इसे लिख करके लगा सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आएगा, तो ऑब्जेक्टिव में आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन आया हुआ है यूपी बोर्ड के, सारे क्वेश्चन जो हैं यूपी बोर्ड में आए हुए हैं, उन सबको लिए हैं। चलते हैं अब इस सवाल पर। ये सारी की इनको समझ गए हैं आप, ये सब चीज़ ना, तो बस आपका काम हो जाएगा। मैंने बोला है
और इस प्रतिरोध को ऐसे जोड़ा जाता है R1 + R2, मतलब ऐसे। अभी इसमें होता था 4 + 4 + 4, ऐसे होता 4 4 4 8 4 12 होता, कुल 12 ओम का होता इसमें। अगर ये श्रेणी क्रम में होता तो, अगर श्रेणी क्रम में होता तो मैं 4 और जोड़ता, 1 2 3 4 और जोड़ता तो 16 हो जाता। कितना हो जाता? 16। समझ गए बात को? तो बातें समझ जाना चाहिए आपको कैसे कैसे, क्योंकि एकदम हम हल्के हल्के समझा रहे हैं। अब उसके बाद हम बताते हैं ये वाली सवाल। इसमें हमें लगाना है, परिपथ दिया गया है, एक बात यहाँ पर बोला गया है, विद्युत वाहक बल 4 वोल्ट दिया गया है, विद्युत वाहक बल। अब विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल ये कितना दिया गया है? ये हमारा 4 वोल्ट दिया गया है। ये कितना दिया गया है? 4 वोल्ट। विद्युत वाहक बल 4 वोल्ट, मतलब हमारा विभवांतर का एक रूप होता है विद्युत वाहक बल, वो हमारा 4 वोल्ट दिया गया है। कितना दिया गया है? 4 वोल्ट दिया गया है। ओके। और प्रतिरोध की बात करते हैं। किसकी? प्रतिरोध। प्रतिरोध यहाँ पर नगण्य है, प्रतिरोध हमारा यहाँ पर नगण्य है, ध्यान दीजिएगा। प्रतिरोध मतलब कोई उसका मान नहीं के बराबर है। और उसके बाद ज्ञात क्या करना है? यहाँ पर ज्ञात कीजिए, ये देखिए, ज्ञात कीजिए कुल प्रतिरोध, पहले प्रतिरोध, फिर धारा, फिर ए और सी के बीच का विभवांतर। 3 चीज़ें निकालना है। पहले तो हमें जो चीज़ें निकालना है उसको देखें। पहले प्रतिरोध निकालना, पहले क्या निकालना है? प्रतिरोध, ठीक है। और प्रतिरोध निकालना है तो प्रतिरोध कहाँ से कहाँ तक है? बोला जा रहा है कुल प्रतिरोध। कुल प्रतिरोध मतलब बिन जहाँ से सर्किट हमारा चल रहा है उस पूरे सर्किट का, यानी ए से सी तक का प्रतिरोध। हम लिखेंगे ए से सी तक का प्रतिरोध के बीच का प्रतिरोध, मतलब गलत लिख दिए हैं, सी के बीच का कुल प्रतिरोध। अब हम अपने सर्किट को देखेंगे, हमारी सर्किट चल कैसे रही है ए से सी तक जाने के लिए। यहाँ पर है सी, यहाँ पर है ए, यहाँ पर है बी और यहाँ पर है डी। ध्यान दीजिएगा एक बार, ए से सी तक जाना है, ठीक। तो आप ये बताइए, ए से सी तक जाएंगे, इधर से हमारी सर्किट, यहाँ पर हमारा वोल्टेज लगा हुआ है, देख लीजिए 4 वोल्ट यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ से आपका ये, तो एक आपका यहाँ सी तक ए से आएगा। लेकिन दूसरा अगर देखते हैं ना, दूसरा वाला देखते हैं कि हमारा जो यहाँ पर सी पे पहुँचने के लिए, इस सी पर पहुँचने के लिए यहाँ पर बीच से अगर हम देख रहे हैं तो एक बार ये तो हमारा निकल गया है कि ए से सी के बीच, ए से सी तक चले गए, लेकिन अभी डी तक जाना है तो डी तक जाएंगे। तो पहले हम ए से सी के बीच का निकाल लेते हैं, कितना प्रतिरोध है। तो हमारा ए से सी के बीच ये वाला हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा, मतलब 3 3 दोनों है। लेकिन कैसे है? मैंने बोला ना, एक ही जगह से निकले समांतर होगा। क्या होगा? समांतर। मतलब हम इनके बीच का अगर निकालेंगे प्रतिरोध तो हमारा निकल के आएगा 1/r बराबर 1/3 + 1/3। ये निकल के आ जाएगा, हर बराबर है 3 और 2, तो कुल मिला किया जाए r बराबर इसको निकालेंगे तो हमारा अगर देखें तो ये 3/2 हो जाएगा, 3/2 ओम हो जाएगा। अगर दशमलव में निकालते हैं, यदि इसको हम दशमलव में भी निकालें तो ये हमारा 1.5 ओम, इस तरीके से ये वाला आ जाएगा। ये किसके बीच का है? ए से सी के बीच का, मतलब ए 3 ये और 3 ये। इसको जो घूमा है, घूमा से ना मतलब रखिए, यहाँ देखिए इस पर कितना लगा है, ये 3, और यहाँ से फिर जो निकला है, चाहे जितना घूमे घामे इससे नहीं मतलब, लेकिन है तो 3 ही ना, उससे क्या मतलब है? वो तो वायर है, उसको हम ऐसे घुमा सकते हैं, क्या दिक्कत। तो हमें केवल देखना है कि सर्किट का जहाँ कहाँ से स्टार्टिंग है, संधि उसका देखें, जोड़ देखेंगे कहाँ से और कैसे चीज़ें चल रही है। ये हो गया, ए से सी तक तो पहुँच गए हम, ए से सी तक पहुँच गए। अब ए से डी तक जाएंगे, ए से डी तक देखिए, अब क्या करेंगे? ए से डी तक, ए से डी के बीच प्रतिरोध, ए से डी के बीच प्रतिरोध देखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ तक आपका इस वाली सर्किट का पूरा कितना बना? 1 बन गया। अब बच रहा है यही बनना। अगर हम इन सबको मिला के इसी लाइन में लेके चलेंगे, देखिए आपने दिमाग लगाया, एक यहाँ है, एक यहाँ है। अब इन सबको मिला करके इसको इसमें आपका था, मान लीजिए यहीं पर था, इसको न मान यहीं पर मान, तो इनको समझना। अब इन सबको मिला दिया
तो आप दिमाग लगाइए, ये सब आप तो आपका एक ही लाइन में होगा। ये तो सब इन सबको आपने मिला दिया, इन सबको मिला दिया तो आपका इस लाइन में होगा, जो कि यहाँ पर एक प्रतिरोध निकल गया और एक प्रतिरोध यहाँ पर पहले से है। यहाँ पर एक वाला है और यहाँ वाला आपका निकला कितना 1.5, यहाँ पर 1, दोनों को जोड़ देंगे, बस यही काम है। मतलब हमारा काम है कि ये हमारा श्रेणी क्रम में हो जाएगा। ये कौन से क्रम में हो जाएगा? श्रेणी क्रम में हो जाएगा। इसमें यानी कि हम R निकालने लगेंगे टोटल, तो हमारा हो जाएगा आपका 1.5 + 1 टोटल निकल के आ जाएगा 2.5 ओम। ये हमारा निकल के आ जाएगा। यदि हम इसको दशमलव में लिखते हैं तो इस तरीके से, बाटा में लिखते हैं तो अलग तरीके से हो जाता है। बस ये हो गया, प्रतिरोध हमारा निकल के चला आया। अब हम देखते हैं हमारा जो ये हमारी फर्स्ट सवाल थी, फर्स्ट आंसर हमारा आ चुका है। फर्स्ट आंसर हमारा आ चुका है, ये हमारा। अब हमारा सेकंड आंसर आना है। सेकंड का आंसर है परिपथ में धारा निकालना है। क्या निकालना है? धारा। धारा की चर्चा करते हैं तो धारा बराबर हम देखते हैं, धारा I बराबर क्या होता है? वो होता है आपका V/R। धारा I बराबर V/V हमारा जो कि विभवांतर होता है, यानी कि वोल्ट विद्युत वाहक बल हमारा यहाँ पर 4 वोल्ट है, तो हम इसको 4 रखेंगे। और हमारा R हमारा कितना है उसको देखेंगे। R हमारा भी निकल के आया है 2.5। हल कैसे करेंगे? दशमलव हटाएंगे, 40 बनेगा और ये हमारा 25 हो जाएगा। 25 से काटेंगे तो ये हमारा कटेंगे नहीं, दशमलव में जाएगा। 25 × 25 हो जाएगा, दशमलव लगाएंगे, 25 × 25 से 15 बजे कितना जाएगा? 25 अट्ठे 25 छक्के 25 छक्का हो जाएगा। इतना वोल्ट, इतना वोल्ट, छक्का 150 हो गया ना। ये हमारा हो गया। अगर हम इसी तरीके से थर्ड सवाल की मतलब थर्ड आंसर की बात करते हैं तो हमारा इसमें क्या निकालना है? इसमें निकालना है विभवांतर ए से सी के बीच में, मतलब इसके और इसके बीच में, दो बिंदुओं के बीच में हमें निकालना है विभवांतर। तब हमें क्या निकालना है? ए से सी के बीच का विभवांतर, ए से सी के बीच विभवांतर, ए से सी के बीच का विभवांतर। ठीक है, ए से सी के बीच का विभवांतर अगर हम निकालते हैं तो एक बात ध्यान देना है, विभवांतर अगर हम सूत्र देखते हैं, विभवांतर को हम क्या बोलते हैं? V बोलते हैं, V। और V बराबर क्या होता है? IR होता है, I × R होता है। तो V बराबर हमारा I हमारा जो निकल करके आया है कितना निकला? 1.6। देखिए हम दूसरे पेन से लिखते हैं ताकि सूत्र कहाँ लगा कहाँ क्या लगा जनाई दे। I बराबर हमारा 1.6 × R। R कौन सा R? B वाला, ए से सी के बीच में बोल रहा, ए से सी के बीच में बोल रहा। तो ए से सी के बीच में कितना विभवांतर निकला था? ये वाला निकला था 1.5 और इसको गुणा 15 छक्का 90 शून्य, 15 एकम 15, 15 और 9 24, 24 इतना हो गया। मैंने दशमलव नहीं लिया, अब दशमलव एक अंक दशमलव इसमें है, एक अंक 1 2 अंक मतलब 2.40 तो जीरो को मत मानिए आप, 2.4 वोल्ट लिख सकते हैं। आंसर आ गया। ठीक, इस तरीके से हमारा आंसर यहाँ से निकल करके ये आ गया ये वाला, और ये निकल के आ गया ये वाला। ये एम्पियर में था, ध्यान दीजिएगा। ये ठीक, इतना आपका ये हल होके निकल आया। तो अब बताइए, आपको यहाँ पर कहीं पर दिक्कत हो तो कमेंट कर देना ना, अगर दिक्कत हो तो कोई दिक्कत नहीं है। और नेक्स्ट वीडियो जो है हमारी ये कल टॉपिक पर होगी, हो सकता है मेंडल का नियम उस पर मिल जाए, या इंपॉर्टेंट टॉपिक पर ही मिलेगी। शॉर्ट वीडियोज़ के रूप में भी आपको और लॉन्ग वीडियोज़ के रूप में भी अच्छी वीडियो मिलेंगी जो आपको एग्जाम्पल में डायरेक्ट रिपीट करेंगी, उस तरीके के क्वेश्चन आपको हल करवाएंगे। बाकी पीछे की वीडियो जरूर देख लीजिएगा, मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट हल करा दिया हूँ, जो परीक्षा में पूछने जाने वाले वैसे वैसे क्वेश्चन वैसे शॉर्ट वीडियोज़ में लॉन्ग वीडियोज़ में मैं दे चुका हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कर दिए, कमेंट जरूर करिएगा। और मैं व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको मैटर मिल जाएगा।